नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है अकर्म ज्ञान से अनोखी सीख। सभी छूट ये अपवाद मार्ग है। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको आत्मा भी आपके हाथों में दे देंगे। उसके बाद आत्मा की रमणता में रहना और इस लिफ्ट में बैठे रहना। आपको और कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको कर्म बनेंगे ही नहीं, एक ही जन्म के कर्म बनेंगे, वे भी मेरे आज्ञा पालन करने के बदले में। हमारी आज्ञा में रहना इसीलिए ज़रूरी है कि लिफ्ट में बैठते समय यदि हाथ इधर उधर करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। यानी अगला जन्म होगा जरूर। पिछला जन्म भी था और अभी अगला जन्म भी है, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि अब एक दो जन्म ही बाकी रहते हैं। पहले अज्ञान से मुक्ति हो जाती है, फिर एक दो जन्मों में अंतिम मुक्ति मिल जाती है। एक जन्म तो शेष रहेगा, ये काल ऐसा है। आप एक दिन मेरे पास आना, हम एक दिन तय करेंगे तब आना है। उस दिन सभी की रस्सी पीछे से काट देंगे। रोज़ रोज़ नहीं काटते, रोज़ तो फिर ब्लड लेने जाना पड़ेगा। रोज़ तो सत्संग की सभी बातें करते हैं, लेकिन एक दिन तय करेंगे करते हैं। उस दिन जो ब्लड से बंधन काट देते हैं और कुछ नहीं, फिर तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि ये सब खुल गया, सीने पर से बंधन गया। ऐसा अनुभव होने पर तुरंत ही कहोगे कि मुक्त हो गया। सीने पर से बंधन गया, ऐसा अनुभव होने पर तुरंत ही कहोगे कि मुक्त हो गया, अर्थात मुक्त हो गया हूँ। ऐसा भान होना चाहिए। मुक्त होना कोई गप नहीं है, यानी हम आपको मुक्त करवा देते हैं। जिस दिन ये ज्ञान देते हैं उस दिन क्या होता है, ज्ञानाग्नि से उसके जो कर्म हैं वे भस्मीभूत हो जाते हैं। दो प्रकार के कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और एक प्रकार के कर्म बाकी रहते हैं। जो कर्म बाप रूपी है उनका नाश हो जाता है, और जो कर्म पानी रूपी है उनका भी नाश हो जाता है। लेकिन जो गर्भ रूपी कर्म है उनका नाश नहीं होता है। जो गर्भ रूपी कर्म है उन्हें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वे जमे हुए हैं। जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं वे फिर छोड़ते नहीं। लेकिन पानी और बाप स्वरूप जो कर्म है उन्हें ज्ञानाग्नि उड़ा देती है। इसलिए ज्ञान पाते ही लोग एकदम हल्के हो जाते हैं, उनकी जागृति एकदम बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक कर्म भस्मीभूत नहीं होते तब तक जागृति बढ़ ही नहीं सकती। इंसान की ब्रह्म रूपी कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, और फिर उन्हें भी सरल तरीके से कैसे भोगे उसके सब रास्ते हमने बताए हैं। कि भाई ये दादा भगवान है कि असीम जय जयकार को बोलना, अंतिम मंत्र बोलना, नव कलम बोलना, ज्ञान देते हैं। उससे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और उस समय कई आवरण टूट जाते हैं। तब भगवान की कृपा होती है, तो खुद जागृत हो जाता है। वह जागृत होती फिर जाती नहीं, एक बार जागने के बाद फिर जाती नहीं है। निरंतर जागृत रह कर सकते हैं, यानी निरंतर प्रतीत रहेगी। प्रतीति कब रह सकती है? जागृति हो तो प्रतीति रह सकती है। पहले जागृति, फिर प्रतीति, फिर अनुभव। लक्ष्य और प्रतीति ये तीनों रहेंगे, प्रतीति सदा रहेगी। चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना